ठीक है, टीचर इज क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट दैट विल रिकॉर्ड द ग्रेड्स student achieved in recent tests and compare the average grade of these tests with the student forecast grade. The grading the teacher is using about 1 for the highest grade down to 10 for the lowest. The teacher has created a validation rule on the grade filter. Validation rule का मतलब है कि वो 1 और 10 के दरमियान वैल्यू होनी चाहिए, सही। उसके लिए वो टेस्ट करेगा कि टाइप ऑफ टेस्ट डेटा नॉर्मल क्या हो सकता है, एबनॉर्मल क्या हो सकता है, एक और एबनॉर्मल क्या हो सकता है और एक्सट्रीम क्या हो सकता है। टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट डेटा तो पढ़ा है ना आपने। जी। अच्छा, अब देखें, नॉर्मल डेटा एनी इंटीजर बिटवीन 1 to 10, सही है, क्योंकि 1 है और 10 है, इनके दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो नॉर्मल होगी, जिसको सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। टू फ्रॉम मस्ट बी डिफरेंट abnormal data any number outside the range or alphabetic or symbol or negative number decimal number, ठीक है। टू फ्रॉम मस्ट बी ऑफ डिफरेंट, वन फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में क्या होगा, या तो 1 या 10। ओके। समझ आ गया। जी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट शोन कॉलम जी सब्ट्रैक्ट द फोरकास्ट ग्रेड फ्रॉम द एवरेज ग्रेड, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्प्रेड शोन कॉलम जी का है ये वाला डिफरेंस, ये कॉलम जी है। सब्ट्रैक्ट द फोरकास्ट ग्रेड का है, ये है फ्रॉम द एवरेज ग्रेड, यानी एवरेज ग्रेड में से फोरकास्ट ग्रेड माइनस करता है तो ये आंसर आता है, सही है। ठीक है। अब कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेप द टीचर कैन टेक टू एडिट द स्प्रेडशीट टू प्रिवेंट न्यू डेटा बीइंग टाइप्ड इनटू फोरकास्ट ग्रेड कॉलम, यानी आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। डिस्क्राइब द स्टेप द टीचर कैन टेक टू एडिट द स्प्रेडशीट, यानी कोई इसको एडिट ना कर सके, क्या ना कर सके, एडिट। एडिट। प्रिवेंट न्यू, यानी इसको रीड ओनली कर दें आप, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब द स्टेप द टीचर कैन टेक एडिट द स्प्रेडशीट टू प्रिवेंट न्यू डेटा बीइंग टाइप्ड इनटू द फोरकास्ट ग्रेड कॉलम, यानी इस कॉलम को आपने रिस्ट्रिक्ट कर देना है, रीड ओके। ओनली कर देना है, ठीक है। समझ आया। जी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है सेलेक्ट द होल शीट, फिर आपने राइट क्लिक देन फॉर्मेट सेल, ठीक है। फिर उसमें राइट क्लिक, जब आप फॉर्मेट सेल पे जाएंगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक प्रोडक्शन टैब, ठीक है, अनलॉक सेल्स। फिर कह रहा है हाईलाइट F3 to F6 या फोरकास्ट ग्रेड कॉलम, उसको सेलेक्ट कर लें, कॉलम F, 3 ऑप्शन है, और उसको लॉक कर दें। क्लिक ऑन रिव्यू देन प्रोडक्ट शीट, करना आता है नहीं। तो ये करवा दूँ, ज़रूरत है, या आपको ये नहीं, स्टेप्स समझ में आ गए हैं? नहीं समझ में आ गया। आ गया ना। जी। मतलब आप पहले सेलेक्ट करेंगे होल शीट को, फिर राइट जी। क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक कर पे राइट फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके एक ऑप्शन क्लिक, वहाँ पे ना 3-4 टैब होंगे, कह रहे क्लिक प्रोडक्शन टैब, वहाँ जाएं और अनलॉक अनलॉक करें सेल्स को। फिर कह रहा है हाईलाइट, यानी वो कॉलम जो है, ये वाला कॉलम चूज करें आप, ठीक है। ठीक है। और चूज कर लिया, फिर कह रहा है कि हाईलाइट F3 to F6, आपने पूरा कॉलम चूज कर लिया, लॉक जी। सेल कर दें। फिर कह रहा है क्लिक ऑन रिव्यू, तो रिव्यू कॉलम है उस पर जाए, देन प्रोडक्ट शीट, ये सारे स्टेप दिए। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। देखिए 5 मार्क्स है जो आपको लिखने हैं। द टीचर हैज टाइप्ड अ फार्मूला इन सेल E3, द फार्मूला इज राउंडेड अप और एवरेज, ये नहीं पूरा फार्मूला, राउंडेड अप एवरेज B3 से D3 कामा 0, प्लेन इन डिटेल बट द फार्मूला डज।
तो ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कैलकुलेट द एवरेज, एक एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है, ये एवरेज लगा हुआ है। सबसे पहले तो B3 से लेकर D3 की एवरेज कैलकुलेट करेगा ऑफ द ठीक है। रेंज B3 टू D3। आपने पूरा बताना, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रेंज B3 से D3। फिर कह रहा है वो जो राउंड लगा, राउंड अप द आंसर टू 0 डेसिमल प्लेस, क्योंकि हमने यहाँ जीरो जीरो लगा हुआ है। ये देखिए 0। जी। पहले तो ये एवरेज से लेके यहाँ तक ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो का फिर राउंड अप का फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो राउंड अप अपना काम करेगा यूजिंग कितने डेसिमल प्लेस शो करें, उन्होंने 0 लिखा हुआ है। हम्म। समझ आई? जी। ओके। अब कह रहा है द टीचर हैज प्रोड्यूस अ ग्राफ showing the difference between the forecast grade and the average grade for each student. The graph looks like this. ग्राफ बनाने आते हैं आपको? नहीं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम एक्सेल पे एक दिन एक्सेल का रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ठीक है। बेसिक एक्सेल सही हो जाए। ठीक है। ये कह रहा है द टीचर हैज प्रोड्यूस्ड अ ग्राफ शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द फोरकास्ट ग्रेड, यानी वो जो पीछे कॉलम बना हुआ है, एंड द एवरेज ग्रेड फॉर ईच स्टूडेंट। द ग्राफ लुक लाइक दिस। ठीक है। अब कह रहे डिस्क्राइब द स्टेप्स, डिस्क्राइब द स्टेप्स taken to create the graph, include in your answer 3 improvement that could be made to the graph। ये जो ग्राफ बना है, एक तो स्टेप बताना है कि ग्राफ क्रिएट कैसे होता है, दूसरा बताना है इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगी, मेथड इंप्रूवमेंट 1, इंप्रूवमेंट 2, इंप्रूवमेंट 3। ठीक है। ठीक है। अब देखें, पहला स्टेप, हाईलाइट द A3 टू A6। आपने सेलेक्ट कर लिया, होल्ड ठीक है। कंट्रोल कीबोर्ड से जब आप ये सिलेक्ट कर लें, नहीं पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने होल्ड करना है कंट्रोल को। फिर कह रहा है ठीक है। सेलेक्ट D3 D6, क्योंकि सेकंड कॉलम आप यूज कर रहे हैं। जी। फिर आपने क्लिक इंसर्ट पे किया, क्लिक किया, इंसर्ट ऊपर मेन्यू बना होता है, वहां पे जी। आपको चूज करना पड़ेगा कॉलम चार्ट या बार चार्ट। ये तो अच्छा। स्टेप्स हो गए, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सही है। ठीक। अब ठीक है। इंप्रूवमेंट क्या है, एक कह रहा है ऐड लेजेंड, ऐड चार्ट टाइटल, ऐड एक्सेस लेबल, रिमूव ग्रिड लाइन, उसमें ग्रिड लाइन आ रही है, चेंज कलर और थिकनेस ऑफ द बार। ये जो है इधर गया, ये कलर चेंज करो, ग्रिड लाइन खत्म करो, ग्रिड लाइन नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइनें आ रही है ना बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है, जी। ये ग्रिड लाइन कह रहा है इसको खत्म करेगा। ये नहीं पूछा कैसे होगा, लेकिन आपने बस सजेस्ट करना है कि इस तरह इंप्रूव हो सकता है। ओके। समझ आ गई क्वेश्चन? जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तो इन्होंने ये पेपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पेपर मई मई जून 2020 पेपर से, ये वही है ना जब हमने किया? नहीं, जी। ये तो प्रैक्टिकल के लिए ना, हम्म। वो तो अभी फायदा नहीं है ना, काफी लंबा टाइम लगता है, सिखाऊंगा तो फिर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल पेपर के लिए दिया बना। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये है, ये वाला देखना है। अब सा। आपने ये वाला देखना है, मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सी वाला ही यहाँ पर आ रहा है। नहीं, ये डिफरेंट पेपर है ना। तो आपने लास्ट अभी मेथड और इम्प्रूवमेंट वाला किया है, वही वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर है सामने स्क्रीन पे। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये देखना है कि क्या करना है, ये तो अलग क्वेश्चन है ना। जी। एक चलाओ, ये अलग है। अच्छा, हम कहाँ पे थे हम? एक क्वेश्चन ये है, दूसरा है
तो हमने तीसरा कर लिया। ये दूसरा भी करना है। जी।
हाँ भी नजर आ रही है। जी। एक्सेल का ये वाला क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप फंक्शन एंड लुकअप फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है कि lookup allows for horizontal and vertical searching, whereas VLOOKUP allow the vertical search। ये फर्क है। एक तो lookup क्या करता है, allow for horizontal यानी ऐसे सर्च करने का, और vertical ऐसे सर्च करने का। ठीक है। ठीक है, और VLOOKUP क्या करता है, ये सिर्फ vertical सर्चिंग के लिए, vertical lookup। ठीक है, lookup does not require an index value or only work on the second row or column, whereas VLOOKUP require an index value। इसको index value चाहिए होती है। Lookup usually only works when the data is sorted, or VLOOKUP only return data to the right of the search column। वो जो आखिर में कॉमा लगा के हम देखते हैं ना, जी। जिस कॉलम को सर्च, जिस कॉलम से वैल्यू निकाली, फिर कह रहा VLOOKUP यूजर कैन सेलेक्ट आइदर एन एप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट मैच टू द लुकअप। वो जीरो लगाते हैं, कॉमा जीरो लगाते हैं, फॉल्स और ट्रू। ठीक ये है। समझ में आ गया। जी। इसका जो पार्ट बी है ना, वो आप वहाँ, ये वही है जो यहाँ दिया हुआ है। जी। ठीक है, ये ए कहीं और से उठाया हुआ है, बी कहीं और से उठाया हुआ है। तो ये नजर आ रहा है आपको। जी। A spreadsheet contain a list of staff and the rooms work in a school। देखिए सेम है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि एक्सप्लेन डिटेल व्हाट द फार्मूला इन सेल E2 डज। ये जो E2 डज है, E2 जी। ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, इसको डिफाइन करना है। वो ये देखें, द फार्मूला लुक अप द वैल्यू इन D2। ठीक है, क्योंकि लुकअप कर रहे हैं D2 को। ठीक है, और A2 और 67 रेंज है, इन द रेंज A2 A7। पूरे फार्मूले को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, and return ठीक है। the corresponding value in the third column। ठीक है, ये कॉमा थ्री जो है ना, जी। क्या रहे थर्ड कॉलम, इस कॉलम में आप, इस कॉलम के अंदर इसकी रेंज को यूज करते हुए वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं वर्टिकल। ओके। फिर कह रहा है when certain room numbers are typed into cell D2, unexpected result appear in cell E2, suggest improvement that could be made to ensure the correct result in displayed। कल तो फ्राइडे है ना, जी। आपको फ्राइडे ऑफ ऑन होता है। जी ऑन होता है। सऊदी अरब में तो मैंने सुना ऑफ, फ्राइडे सैटरडे ऑफ ही होता है। नहीं, सैटरडे को ऑफ होता है, फ्राइडे नहीं होता। और संडे, संडे भी ऑफ होता है। तो आपको सैटरडे संडे ऑफ होता है। जी। पहले में याद है फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता था, और संडे ऑन होता था। अच्छा। बारह। अच्छा, ये कह रहा है कि when certain room numbers are typed into cell D2, unexpected result appear in cell E2, suggest improvement that could be made to ensure the correct result is displayed। तो इसका मतलब रेंज गलत सेलेक्ट कर लिया आपने, तो इसको देखते हैं। अच्छा, कह रहा है add false और जीरो टू द एंड ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करेगा। सॉर्ट द रेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम ए। ठीक है, कॉलम ए, इसको कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में वो कर दें, अरेंज। ठीक है, कॉलम ए, ठीक है। ऐड फॉल और जीरो टू द एंड ऑफ द फार्मूला। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला है, जी। यहाँ कॉमा लगा के जीरो भी लगाना होगा। ये एग्जैक्ट मैच करेगा ना। अच्छा,
अब कह रहा है टीचर इन द स्कूल हैज क्रिएटेड स्प्रेडशीट टू डिस्प्ले वेदर अ स्टूडेंट हैज गुड time keeping when arriving at lesson. He has produced a formula but think it could be improved. Formula is ये इतना बड़ा फार्मूला देती है बी फोर के अंदर अगर इक्वल टू ए है, ए एब्सोल्यूट के लिए होता है $8 यानी पूरा एड्रेस है, कॉमा $B.18 इफ B4 ग्रेटर देन इक्वल टू $8.17 कॉमा $B.17 पूरा फार्मूला दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब वो कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू दैट शुड बी अपेयर इन सेल C4, यानी ये फार्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। समझ आए? जी। ये आपको स्प्रेड क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है ना? जी आ रहा है। और उसका जो मार्किंग सीम है वो भी नजर आ रहा है। जी। ठीक है, तो अच्छा, अब P2 था पुअर, 10C का आंसर है पुअर। राइट डाउन द वैल्यू दैट वुड अपियर इन सेल C4। पुअर क्यों उठा रहा है? ये है पुअर, फार्मूला इतना छोटा है। कह रहा है इक्वल ए B4 ग्रेटर देन इक्वल ए 18। 18 पे क्या आ रहा है? ये 25 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये उठा रहा है। ये B4 ग्रेटर देन इक्वल टू 17, ये 17 कॉलम है और बी कॉलम है और 17 पे पुअर आ रहा है। अच्छा। मतलब इस फार्मूले को रीड करते हुए हमें इसका आउटपुट बताना है और ये आउटपुट आ रहा है पुअर। समझ आई बात? जी। इफ B4 ग्रेटर देन इक्वल टू A17, $B.17, इफ B4 ग्रेटर देन इक्वल टू A16, ठीक है, B4 ग्रेटर देन, अगर इस पूरे फार्मूले को गो थ्रू करते हुए हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या इसका रिजल्ट क्या है, और वो आ रहा पुअर। अब कह रहा है द टीचर हैज इम्प्रूव द फार्मूला एंड हैज टाइप इन वी लुकअप B4 कामा $8.14 से $B.14 रेंज सेलेक्ट कर लेगा, कामा टू, कामा टू क्या है? सेल कॉलम। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, यानी इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि हम ये लिख लें। ठीक है, इसकी बात पूछ रहा है। कह रहा है क्विकर टू ठीक। टाइप द फार्मूला, फिर है fewer mistake when typing in the formula, easier to spot mistake, easier to spend the range, ठीक है, takes up less storage space और easier to remember when retyping। यानी लुकअप वाला फार्मूला ज्यादा इजियर है, उसके अंदर आप मतलब मिस्टेक कर सकते हैं, प्योर मिस्टेक व्हेन टाइपिंग इन द फार्मूला, तो इजियर टू स्पॉट मिस्टेक। ओरिजिनल वन बहुत लेंथी है, बहुत टिपिकल है, लेकिन जो सेकंड वन है वो ज्यादा इजी है। समझ आई बात? जी। ठीक है। ठीक है।
हाँ भी नजर आ रहा है। जी। ये कोई प्रॉब्लम है जहाँ दी हुई स्टूडेंट इज क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट ऑफ एयरपोर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है। अब क्या रहता फार्मूला है इन जी जी टू का है ये जी टू इज वी लुकअप एफ टू ये है A2 कॉलन B9। चलिए पूरा सेलेक्ट किया हुआ है B9 कामा 0। अब क्या एक्सप्लेन नीडेड व्हाट द फार्मूला इन G2 डज। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा कि फार्मूला क्या करता है। सही है। ठीक है। अब ये बता रहा है कि नजर आ रही मार्किंग सी। जी। अब ये कह रहा है इक्वल वी लुकअप F2 A2 कॉलन B9 कामा 20 looks up F2 और एयरपोर्ट नेम। ठीक है, looks up इन द रेंज A2 से B9 गिवन है A2 से B9 कोड एंड नेम। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम किया डिस्प्ले द वैल्यू G2। फाइंड एग्जैक्ट मैच। फाइंड एग्जैक्ट मैच। समझ आया। जी। तो कह रहा है बिफोर द स्प्रेडशीट कैन बी यूज data need to be entered to test the spreadsheet. So there are three types of test data: normal, abnormal, and extreme. तो वही दोबारा पूछ रहा है, explain what is meant by these three types of test data। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया नॉर्मल डेटा दैट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ये नॉर्मल होता है। abnormal क्या है, डेटा दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री और लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और इनकरेक्ट डेटा। एक्सट्रीम क्या है, डेटा ऑन द एज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सट्रीम क्या होता है, यानी मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ फार्मूला। तो क्या फर्क होता है। हाँ अब ये देख लें। A formula is a statement written by the user. A formula is an equation। ठीक है, अब formula can contain values or reference to code such defined name, defined name। अच्छा, वो कह रहा फार्मूला कैन कंटेन फंक्शन। फंक्शन क्या है, अ फंक्शन इज अ नेम पीस ऑफ कोड डिजाइन टू कैलकुलेट स्पेसिफिक वैल्यू। ये पहले से बना होता है। फंक्शन आर यूज इन सेट फार्मूला। फंक्शन इज अ बिल्ट इन और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। ठीक है। ठीक है। कह रहे थे completed file would have been created using a database। Describe two reasons why database are used in certain rather than spreadsheet। यानी डेटाबेस को स्प्रेडशीट से कंपेयर किया। मेरे ख्याल ये नहीं आएगा ना। आप बस यही दिया हो, पार्ट ए ही दिया हो। समझ आ गया। जी। तो काफी आज के लिए। ये ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि एक्सेल को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक। ठीक है। तो उसमें हम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट उसको देंगे। ठीक ओके, अल्लाह हाफिज। है।